गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग की जो पाइथन की सीरीज़ चल रही थी, प्लेलिस्ट चल रही थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि पिछले 1-2 महीने से वीडियो नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा था। अभी थोड़ा मुझे टाइम मिला है तो मैं सोची कि एक वीडियो बना लेते हैं। तो आज इसके पहले हम लोग जो थे वो पढ़े थे स्ट्रिंग्स और उसके फंक्शंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि मैथ्स में जब पढ़ते हैं तो मैथ्स में क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म करते हैं हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो भी परफॉर्म करते हैं वो कैसे करते हैं? सिंबल से करते हैं ना। प्लस का साइन लगाते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में तो ऐड हो जाता है, माइनस का लगाते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है? ये सब जो है ये है हमारे ऑपरेटर्स। वैसे ही जैसे मैथ्स में होता है वैसे ही सेम पाइथन में होता है। पाइथन में जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग करते हैं वो सारे होते हैं इन ऑपरेटर्स की मदद से। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? द ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा आर परफॉर्म्ड ऑन वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में। जैसे कि पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक से ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे देखिए लिख रहा है प्लस के लिए जो होता है, एडिशन के लिए प्लस ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक होता है, डिवीज़न के लिए स्लैश होता है। और ये फिर आप लोग को नहीं समझ में आया कि ये मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल और ये फ्लोर डिवीज़न क्या है। तो मॉड्यूलस क्या होता है? जब हम लोग दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो हम लोग का रिमाइंडर बचता है तो मॉड्यूलस उस रिमाइंडर से मिलता है। मतलब अगर हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को रिमाइंडर रिजल्ट में मिलता है। और डबल एस्ट्रिक से क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। मतलब कि हम लोग किसी नंबर को किसी पावर में उसका रिजल्ट लेते हैं, जैसे 2 to the power 2, तो क्या मिलेगा हम लोग को? 4 मिलेगा। तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है कि जो हम लोग का क्वोशंट होता है, डिवाइड करने पे जो क्वोशंट बचता है वो हम लोग को इसमें से मिलता है। ठीक है, तो हम लोग पाईचार्म पे देखते हैं कि कैसे क्या होता है। पाईचार्म पे जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं प्रिंट 2 + 3, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 5। अगर यहाँ पे 3 - 2 कर दिया तो क्या मिला? तो मिल गया 1। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 डिवाइडेड बाई 2 किया तो मिल जाएगा हम लोग को 1.5। और अगर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, मतलब एस्ट्रिक लगा दिया, तो क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। अब आया कि रिमाइंडर कैसे मिलता है। तो ये मॉड्यूलस साइन जब हम लोग लगाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 1, क्योंकि 3 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1। अब अगर फ्लोर डिवीज़न करते हैं, मतलब हम लोग को क्वेश्चन चाहिए, तो डबल स्लैश लगाते हैं और फिर मिल जाएगा हम लोग को 1, क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन में 1 बचता है। ठीक है, अब क्या है? अब एक्सपोनेंशियल देखना है। तो जब हम लोग डबल एस्ट्रिक लगाते हैं तो ये हम लोग को मिल जाता है 9। 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 3 × 3 9। ठीक है, ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, जो कि होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था कि जब हम लोग हम लोग क्या करते हैं, कोई वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, यानी कि किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो असाइन कैसे करते हैं? = की मदद से करते हैं। तो वैसे ही उसी तरह के कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम लोग को अगर x में 5 की वैल्यू डालनी है तो = का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर अगर हम लोग के पास हम लोग को इंक्रीमेंट करनी है, मतलब कि x जो है, x में जो वैल्यू पड़ी है उसको 3 3 3 3 3 3 से इंक्रीमेंट करना है। मतलब कि अगर 5 में 3 ऐड करना है, फिर उसके रिजल्ट में फिर 3 ऐड करना, फिर उसके रिजल्ट में फिर 3 ऐड करना, फिर उसके रिजल्ट में 3 ऐड करना। यानी कि 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, और 11 में 3 ऐड किया 14। इस तरीके से अगर करना है तो
हम लोग इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कि प्लस इज इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल्स टू, मतलब अगर प्लस इज इक्वल्स टू तो इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस ऐड हो रहा है, माइनस इज इक्वल्स टू है तो उसमें से माइनस हो रहा है, एस्ट्रिक है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, स्लैश है तो डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से। ठीक, अब इसको अगर समझा जाए तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए x में पहले से ही कोई एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक, अब क्या होगा कि वो वैल्यू ये x में आएगी, ठीक है, अब उसमें 3 ऐड हो जाएगा, वो 8 हो जाएगी और फिर वो 8 वैल्यू x में स्टोर हो जाएगी। तो अब x में क्या हो गई, अब x में वैल्यू स्टोर हो गई 8। उसके बाद फिर जो है, फिर अगर हम लोग इसी का इस्तेमाल करते तो फिर वो जो 8 में वैल्यू पड़ी है उसमें फिर 3 ऐड होगा, फिर वो वैल्यू जो है अब क्या हो गई 11 हो गई, तो अब 11 का जगह फिर x में स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बार बार जो है चेंज हो रहा है। जैसे कि हम लोग अगर पाइचाम पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं जैसे कि यहाँ पे x में हम लोग की वैल्यू पड़ी है 3, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं कि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 कर दिया, अब यहाँ पे x प्रिंट कराते हैं तो क्या हो गया, x में पहले से ही 3 वैल्यू थी, अब उस x में 3 और जुड़ गई, तो फिर अब x में कितनी बची, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, अब अगर वही क्या करेंगे कि x माइनस 3 करा देंगे, यानी कि x में पहले से ही 3 थी और माइनस उसमें से और घटा दिए, तो क्या हो गई, 0 हो गई। x मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया तो 3 पहले से ही जो वैल्यू थी उसमें 3 मल्टीप्लाई हो गया, 9 हो गया। x डिवाइडेड बाई 3 कर दिया तो x में 3 पहले से ही थी और फिर 3 से उसको डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग इसको मान लीजिए 6 कर देते हैं, तो 6 पहले से ही x में था, 3 से डिवाइड हो गया तो 2 आ गया। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो 6 पहले से ही था, 3 मल्टीप्लाई उसमें हो गया तो 18 आ गया। इस तरीके से हम लोग जो है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग का तीसरा आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंपेयर करना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना। जैसे कि यहाँ पे देखिए डबल इक्वल्स, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब क्या होते हैं, कंपेयर करते हैं। हम लोग मैथ्स में क्या करते थे, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई यानी कि एक्स वाई से बड़ा है, एक्स इज़ लेस देन वाई यानी कि एक्स लेस वाई से छोटा है, और जैसे कि इक्वल्स है तो यानी कि यहाँ पे जब हम लोग को बराबर का दिखाना रहता है कि x जो है वो y के बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग डबल इक्वल का यूज़ करते हैं। डबल इक्वल का मतलब कि अगर सिंगल इक्वल लगाएंगे तो वो हो जाएगा असाइन करेगा उसको, यानी कि x में y की वैल्यू डाल देगा। लेकिन अगर हम लोग डबल इक्वल लगाएंगे तो वो कंपेयर करेगा कि x और y को कंपेयर करेगा कि x और y बराबर हैं या नहीं है। और ऐसे ही जैसे कि हम लोग देखते हैं अपना, यहाँ पे मान लीजिए x नहीं, यहाँ पे y कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू 10, और फिर यहाँ पे देखते हैं कि x जो है क्या y के बराबर है, x क्या y के बराबर है, नहीं है, तो फॉल्स देगा। ठीक है, अब x चेक करते हैं कि x क्या y से छोटा है, तो ये ट्रू देगा। अगर x y से बड़ा है तो ये जो है फॉल्स देगा। क्या x y के बराबर नहीं है यानी कि नॉट इक्वल्स टू, तो ये ट्रू देगा क्योंकि नॉट इक्वल है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, बराबर है या बड़ा है x, फॉल्स देगा, ना बराबर है ना बड़ा है। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और ये जो है हम लोग को, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये क्या करते हैं, ये हम लोग को रिजल्ट में क्या देते हैं, हम लोग को देते हैं रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में हम लोग को रिजल्ट मिलता है। जैसे कि अगर x y से छोटा है तो जो है ट्रू मिल जाएगा, अगर x y से बड़ा है तो फॉल्स मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कि लॉजिक, यानी कि जब हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते थे हम लोग एंड गेट, लॉजिक गेट्स पढ़ते थे ना, कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था, एंड गेट का जब हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते तो उसमें क्या होता था कि दो अगर एंड मतलब कि दो अगर दिया हुआ है, दो वैल्यू, और दोनों अगर ट्रू है तो आपको रिजल्ट में ट्रू मिलता था, नहीं तो अगर कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स है तो हमको रिजल्ट में फॉल्स मिलता था। या और गेट में क्या होता था कि अगर दोनों वैल्यू
जो है दोनों वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स मिलता था, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू मिल जाता था। नॉट गेट में क्या होता था कि ट्रू है तो फॉल्स हो जाता था, फॉल्स है तो ट्रू हो जाता था। वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट। ठीक है, दो एक्सप्रेशन दिए होते हैं हम लोग को, और दो एक्सप्रेशन में से अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन जो है वो आपका फॉल्स निकल जाता है तो आपको रिजल्ट में फॉल्स मिलेगा अगर एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, और अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होते हैं तो हम लोग को रिजल्ट में मिलेगा ट्रू। जैसे कि अगर एक्स में हम लोग ने कोई वैल्यू डाल दी जो कि 5 से भी छोटी है और 10 से भी छोटी है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक्स लेस देन 5 ट्रू और एक्स लेस देन 10 ये भी ट्रू। अब इस पे एंड ऑपरेटर लग जाएगा, तो अगर जो दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। और अगर कोई भी एक फॉल्स हो गई, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग दे देते 8, एक्स में 8 दे देते, तो 8 जो है वो 5 से छोटा है नहीं, ये फॉल्स दे देता और ये ट्रू देता। तो जब एक फॉल्स दे दिया और एक ट्रू दे दिया तो हम लोग को क्या मिलता, हम लोग को फॉल्स मिलता। ऐसे ही और गेट का है, और गेट में क्या है, और ऑपरेटर में क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू एक जो है वो ट्रू मिल जाए तो हम लोग को ट्रू मिलेगा, वरना अगर दोनों वैल्यू जब फॉल्स होगी तभी फॉल्स मिलेगा। ठीक है, नॉट क्या होगा, वो रिवर्स कर देगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। जैसे कि अगर हम लोग अपने पाइचाम पे देखें, ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि x जो है वो x जो है वो ग्रेटर देन है 5 के एंड y इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करेगा, x जो है वो 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ट्रू मिल गया इसका। और y क्या है, 5 से बड़ा है 10, हाँ बड़ा है, तो ट्रू और ट्रू क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। यहाँ पे हम लोग रन कराते हैं, देखते हैं, देखिए ट्रू मिल गया। अगर हम लोग इसको ऐसे करते कि x जो है वो 10 से बड़ा है और y से छोटा है, तो x क्या है, 10 से बड़ा है, नहीं 10 से बड़ा नहीं है, और y क्या है, 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये क्या दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये ट्रू दे रहा है। तो एक ट्रू दे रहा है एक फॉल्स दे रहा है, तो क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिलेगा। ऐसे ही और का देखेंगे, और में एक ट्रू दे रहा है एक फॉल्स दे रहा है, तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर दोनों ही फॉल्स देता जब, अगर यानी कि क्या हो जाएगा, ये फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, और नॉट का क्या है, ये देखिए, अब x ग्रेटर देन 10 है और y ग्रेटर देन 12 है, ये क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। अब अगर नॉट लगा दिए, नॉट में से इसको पास कर दिए, नॉट फंक्शन में से, तो क्या करेगा, ये इसका रिवर्स दे देगा, उल्टा दे देगा, यानी कि फॉल्स की जगह क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आते हैं हम लोग का आता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पाइथन में जब हम लोग बिट्स पे काम करते हैं, यानी कि 0 और 1 की वैल्यू पे काम करते हैं, तो उसमें हम लोग ये ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर उन बिट्स पे हम लोग को एंड या और या एक्सॉर या नॉट ऑपरेटर का यूज़ करना है उस पर, तो हम लोग इन सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम, और इसका भी लॉजिक वही सेम है कि अगर 2 बिट है आपके पास, एक 1 है और दूसरी 1 है, तो आपको 1 मिल जाएगा रिजल्ट में। अगर एक भी 0 हो गई तो 0 मिल जाएगा एंड के केस में, और के केस में अगर एक भी 1 हो गई तो 1 मिलेगा, अगर दोनों 0 है तो 0 मिलेगा। तो ये हमारा जो होता है ये होता है बिटवाइज ऑपरेटर। अब क्या आता है, अब आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो अब आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेंबरशिप मतलब किसी चीज़ की मेंबरशिप बतानी है उसमें। यानी कि अगर मेरे पास किसी चीज़ की मेंबरशिप है, किसी भी जगह की मेंबरशिप है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब हम लोग वहाँ पे जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि हम लोग उसमें हैं, उस ग्रुप में या उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हैं, हम लोग एज अ मेंबर उसमें हैं। तो ये देखते हैं हम लोग कि जो कोई वैल्यू एक है वो किसी दूसरे में प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि ये जो होते हैं इन और नॉट इन ऑपरेटर होते हैं, इसमें क्या होता है, इन ऑपरेटर में क्या होता है, अगर x में जो भी वैल्यू पड़ी है वो अगर y में है, मतलब y में जो वैल्यू दी है उसके अंदर वो प्रेजेंट है, तो वो जो होता है वो हो जाता है आपका ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इन के केस में भी वही होता है कि अगर ट्रू है, मतलब अगर उसमें नहीं प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे कि
यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे x में मान लीजिए डाल देते हम i और यहाँ पे y में डाल देते विद्यार्थी, तो अब अगर हम लोग को चेक करना है कि क्या जो ये i है, i स्ट्रिंग जो है, खाली एक कैरेक्टर जो है i जो कि x में, वो क्या y में प्रेजेंट है या नहीं है। दिख रहा है ना कि i जो है वो y के लेटर्स में है, तो ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग i की जगह o कर देते और फिर चेक करते तो प्रेजेंट नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब अगर यहाँ पे नॉट इन चेक करते हैं, नॉट इन, तो y में नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये होते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। अब आता है हम लोग का आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मतलब कि हम आइडेंटिफाई करना, यानी कि बताना कि वो चीज़ है या नहीं है। मतलब कोई चीज़ हमारी क्या, हमारी आइडेंटिटी है, तो कोई हम लोग की आइडेंटिटी क्या होती है, हमारा आधार कार्ड होता है या जो भी चीज़ें, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है। तो उससे क्या पता चलता है कि वो जो पर्सन जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम वो हैं, वो उससे प्रूव होता है कि हाँ हम लोग वही हैं, वही इंसान हैं। उसी तरीके से आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है, ये पता चलता है कि जो एक वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू है या नहीं है। मतलब जो दूसरी वैल्यू में दी हुई हैं चीज़ें, वो पहली जो दूसरे वेरिएबल में दी हुई हैं चीज़ें, वो पहले वेरिएबल में हैं या नहीं है। जैसे कि इज़ और इज़ नॉट, यानी कि x जो है वो y है या नहीं है। मतलब x जो कि क्लेम कर रहा है, x जो एक पर्सन है वो क्लेम कर रहा है कि मैं y हूँ, तो वो चेक करेगा कि x सच में y है या नहीं है। और इज़ नॉट मतलब कि x जो है वो क्लेम कर रहा है कि x जो है वो y नहीं है, तो वो चेक करेगा कि x जो है वो y, क्या वो y नहीं है। अगर y नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर y है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लें हम लोग, यहाँ पे अगर यहाँ पे x में हम लोग डालते हैं 2 और y में डालते हैं 2, तो चेक करते हैं कि क्या x जो है वो y है। हाँ बिल्कुल y है, क्योंकि दोनों ही 2 है, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे ये स्ट्रिंग में डाल देते तो क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा? नहीं, क्योंकि ये एक इंट डेटा टाइप है और एक ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। देखिए, तो क्या बताता है एक्स आइडेंटिटी ऑपरेटर की कोई चीज़ जो क्लेम कर रही है वो है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर 7 लिख दें तो क्या 2 7 है? नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब इसी के साथ हमारा ऑपरेटर्स टॉपिक ख़त्म होता है, और ऑपरेटर्स में खाली इतना ही था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट, और लिस्ट के फंक्शन और मेथड्स पढ़ेंगे कि लिस्ट पे क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्या क्या ऑपरेशंस लगते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई तो, और क्या करना है, और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।